हम नहीं सुधरेंगे, भले ही संवैधानिक संस्था हैं, लेकिन नियम कानून नहीं मानेंगे। जब मन होगा परीक्षा लेंगे, जब मर्जी होगी रिजल्ट देंगे। किसी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना है तो शौक से जाएं, हम वहां भी सफेद झूठ बोलकर उल्टे आपको ही झूठा साबित कर देंगे। मध्य प्रदेश में इन दिनों कुछ ऐसा ही चल रहा है। बात चाहे सरकारी विभागों की हो, भर्ती एजेंसियों की हो या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC की, हर जगह गजब की तानाशाही चल रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकार बेबस है और अदालत के आदेश भी बेअसर साबित हो रहे हैं। ताजा मामला असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024 से जुड़ा है, जिसका नोटिफिकेशन 2022 में निकला था। इसमें इतने पेच हैं कि नोटिफिकेशन से अब तक 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये पेच हैं कि खुल ही नहीं रहे। अब पीड़ित अभ्यर्थी बस यही पूछ रहे हैं कि जब नियम कायदा मानना ही नहीं है, न वक्त पर परीक्षा करानी है, न रिजल्ट देना है और ना ही अदालत की सुननी है, तो फिर MPPSC की जरूरत ही क्या है। आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां सरकारी मुलाजिमों के वेतन, पेंशन और ब्याज समेत सुख सुविधाओं पर ही सालाना करीब 50% बजट खर्च हो रहा है। किसका बजट? पूरे राज्य का 50% बजट सरकारी सिस्टम पर खर्च हो रहा है। इसके बावजूद सरकारी सिस्टम इतना बकवास और बेपरवाह क्यों है, ये सवाल पूछ रहे हैं भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवार। क्या है ये पूरा मामला? देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट। सीधे मुद्दे पर आते हैं और करते हैं संवैधानिक संस्था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC के उस सफेद झूठ का खुलासा जो उसने हाई कोर्ट में बोला है। ये वो जवाब है जो आयोग के डेप्यूटी सेक्रेटरी ने अदालत में जमा किया था। इसमें लिखा है, 0 candidates had submitted the objections about question of general studies, यानी जनरल स्टडीज पेपर के सवालों को लेकर किसी भी उम्मीदवार ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। अब जरा इस दस्तावेज को देखिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों ने MPPSC में जमा की थी। दस्तावेज में उम्मीदवारों ने जनरल स्टडीज और कॉमर्स के पेपर के सवालों पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर बाकायदा आयोग के सेक्शन ऑफिसर के दस्तखत भी मौजूद है। यानी ये बात तो साफ है कि आयोग ने कोर्ट में सफेद झूठ बोला, जिसकी भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक कानूनन सजा का प्रावधान है। यानी जाहिर तौर पर आयोग के अधिकारियों ने गुनाह किया है, जिसकी सजा हजारों उम्मीदवार भुगतने को मजबूर। अब सिर्फ यही मामला नहीं है, उम्मीदवारों समेत सरकार और कोर्ट को गुमराह करने के मामलों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, जिस पर हम सिलसिलेवार तरीके से इस रिपोर्ट में बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सवालों में भारी गलतियों के बावजूद आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया और उम्मीदवारों की आपत्ति को नजरअंदाज कर इंटरव्यू तक कॉल कर डाला। अब आप ही सोचिए कि जब पेपर में ही झोल है तो रिजल्ट और इंटरव्यू पर सवाल क्यों नहीं उठे। झोल ये है कि ग्रंथपाल और खेल शिक्षक समेत 8 विषयों की लिस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफी कम अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, जबकि नियमानुसार इंटरव्यू में तय संख्या से 3 गुनी ज्यादा उम्मीदवारों की संख्या होनी चाहिए। और तो और MPPSC ने इंटरव्यू लिस्ट में ना तो कट ऑफ का जिक्र किया है, ना ही पदों के विरुद्ध कैटेगरी बताई है। लिहाजा MPPSC के नोटिफिकेशन पर आपत्ति लेकर उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब PSC के सफेद झूठ की पोल खुली तब हाई कोर्ट ने 6 हफ्ते में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट तलब कर दी। दरअसल मामला जुड़ा है 2024 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से, जिसका नोटिफिकेशन MPPSC ने 2022 में जारी किया था। लेकिन परीक्षा होने में 2 साल लग गए। जैसे तैसे परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा के नोटिफिकेशन के साथ ही शुरू हुआ विवाद रिजल्ट और इंटरव्यू तक जारी है। नियमानुसार कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर उम्मीदवारों ने आयोग में आपत्तियां दर्ज कराई, लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद उम्मीदवार हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे। हाई कोर्ट ने मामले पर आयोग से जवाब मांगा तो डेप्यूटी सेक्रेटरी ने साफ झूठ बोल दिया कि किसी भी उम्मीदवार ने आपत्ति नहीं ली, इसलिए इंटरव्यू कॉल कर लिया, जबकि यह दस्तावेज चीख चीख कर आयोग के झूठ की पोल खोल रहा है। MPPSC की गलतियां दोहराने की फितरत हर परीक्षा, हर रिजल्ट और हर इंटरव्यू में गफलत से अब अभ्यर्थी बेहद हैरान और परेशान और उन्हें खुद की योग्यता पर भी संदेह होने लगा है। और यही हाल प्रदेश के हजारों उच्च शिक्षित उम्मीदवारों के हैं। बहरहाल ग्रंथपाल और खेल शिक्षक समेत 16 विषयवार परीक्षा लेकर PSC ने नतीजे और इंटरव्यू लिस्ट भी जारी कर दी। इनमें से 8 विषय ऐसे हैं जिनमें नियमों के विरुद्ध 3 गुना से कम अभ्यर्थी बुलाए गए। विषयवार आंकड़ा देखें तो फिजिक्स में 115 पदों पर नियुक्ति होनी थी,
जिसमें इंटरव्यू के लिए 3 गुना यानी 345 अभ्यर्थी बुलाए जाने चाहिए थे, लेकिन आयोग ने इंटरव्यू लिस्ट में महज 174 अभ्यर्थी शामिल किए हैं। केमिस्ट्री में 160 विज्ञापित पदों के विरुद्ध इंटरव्यू के लिए 424 अभ्यर्थियों को चुना गया है। 3 गुना के हिसाब से असल संख्या होनी चाहिए 480। लॉ में 29 पदों पर केवल 52 अभ्यर्थी चुने गए, जबकि असल संख्या 87 होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में आयोग को हजारों में से 372 योग्य अभ्यर्थी तक नहीं मिल पाए। उसने इंटरव्यू के लिए सिर्फ 366 उम्मीदवारों को ही चुना है। कॉमर्स में 124 पदों के विरुद्ध 366 उम्मीदवारों को बुलाया गया है, जबकि 372 उम्मीदवारों को बुलाया जाना चाहिए था। अंग्रेजी में 200 पदों के विरुद्ध 408 अभ्यर्थियों को चुना गया है, जबकि 600 अभ्यर्थी बुलाए जाने चाहिए थे। ग्रंथपाल के 255 पदों के विरुद्ध 765 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन बुलाया गया सिर्फ 623 उम्मीदवारों को। इसी तरह खेल शिक्षक के 129 पदों के लिए 387 उम्मीदवारों को चुना जाना था, लेकिन चुना गया सिर्फ 240 अभ्यर्थियों को। उम्मीदवारों का कहना है कि वो नोटिफिकेशन निकलने से लेकर ज्वाइनिंग प्रोसेस तक बारीकी से हर एक नियम कायदे का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन खुद नियम बनाने वाली संवैधानिक संस्था ही खुलेआम नियम तोड़ रही है और तो और अदालत में भी झूठ बोल रही है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का वक्त, पैसा और परिश्रम बर्बाद हो रहा है, उनकी भरपाई कौन करेगा? नियमानुसार विज्ञापित पदों से 3 गुना और समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाना चाहिए था, परंतु कितने ही विषयों में 3 गुना से भी कम उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया है। आयोग के परीक्षा परिणाम में ना तो कैटेगरी दर्शाई गई है, ना ही नंबर और ना ही कट ऑफ। ऐसे में यह अपारदर्शिता समझ से परे है, बल्कि आयोग को तो उम्मीदवारों को उनकी OMR शीट भी बतानी चाहिए। अब उम्मीदवारों को MPPSC की नीयत पर भी जरा भी भरोसा नहीं रहा, जिसकी उनके पास एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आयोग तय नियमों के मुताबिक काम करे तो ये गफलतें ही क्यों हो। आयोग मनमर्जी चला रहा है, इसलिए बार बार अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवारों को अदालत की शरण लेनी पड़ रही है। आयोग की मर्जी में जो आ रहा है वो अपनी मर्जी से करता जा रहा है। 8 विषय में से 6 विषय में जो है तो 3 गुना उम्मीदवार ही नहीं मिले, ये कैसे संभव है? और अगर 3 गुना उम्मीदवार नहीं मिले तो आपको उस भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहिए नियमानुसार। मैं खुद उस परीक्षा का अभ्यर्थी हूँ कॉमर्स विषय का। 50% से अधिक नंबर आने के बावजूद PSC का कहना है कि कॉमर्स विषय में 3 गुना अभ्यर्थी नहीं मिले, क्योंकि PSC ना तो परीक्षा का पेपर ठीक से बना पा रही है, सुविधा के हिसाब से नियम बना लेती है और जब मर्जी में आती है जैसे चाहती है वैसे परिणाम को घोषित करती है। दरअसल 21 अगस्त 2024 को 4 उम्मीदवारों ने सामान्य अध्ययन और कॉमर्स की आंसर की को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। सवालों के गलत जवाब, एक से ज्यादा विकल्प और भाषा संबंधी गलतियां होने के बावजूद MPPSC ने कोई सुधार नहीं किया और बिना सुधार किए ही फाइनल रिजल्ट और इंटरव्यू लिस्ट तक जारी कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि सही जवाब देने वाले अभ्यर्थियों को उनका हक नहीं मिल पाया। और तो और आयोग ने कोर्ट में भी बेधड़क झूठ बोल दिया कि किसी भी उम्मीदवार ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, जबकि सारा रिकॉर्ड आयोग की वेबसाइट पर ही आसानी से उपलब्ध है। अब हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और 6 हफ्ते में आयोग से एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मांगी है। इस तरह के गफलतों की एक बड़ी वजह जानकार 87-13% फॉर्मूले को भी मानते हैं, जो सरासर गैर कानूनी है। इसकी चक्की में फिलहाल प्रदेश के हजारों उम्मीदवार बेवजह पिसने को मजबूर। ये फॉर्मूला गैर कानूनी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सामान्य प्रशासन विभाग और लॉ डिपार्टमेंट के दिमाग की उपज है, जिसे एडवोकेट जनरल के ओपिनियन के आधार पर ही उम्मीदवारों पर जबरन थोप दिया गया है। ऊपर से MPPSC और ESB जैसी अहम सरकारी संस्थाओं की लापरवाही, सरकार की चुप्पी और अदालत से मिलने वाली तारीख पे तारीख भी लगातार युवाओं का मनोबल तोड़ रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudra.com।